वेलकम गाइस। इस कोर्स के अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस को लर्न करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रिएक्ट जेएस को किस तरह से लारावेल के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा इस कोर्स का कि इस कोर्स को हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियाँ वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम लोग जो है ना इसका देख लेते हैं कि सबसे पहले रिएक्ट जेएस है क्या। तो रिएक्ट जेएस जो है ना एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें वेब पेज चेंज तो हो, वेब पेज का कंटेंट चेंज हो या वेब पेज चेंज हो, लेकिन रीलोड ना हो। ठीक है, तो जैसे कि अब ये जो है ना हमारा ये एक पेज है। ठीक है, एंड जैसे मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक न्यू पेज पे जंप करके गया हूँ, लेकिन इस दौरान हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ, हमारा राउट चेंज हो गया और साथ ही साथ हमारा जो है ना ये नीचे वाला कंटेंट चेंज हो गया, बाकी हमारी चीज़ें सेम रही हैं। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, उसके अलावा ये जो रिएक्ट जेएस है ये बहुत ही रिएक्टिव फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि सिर्फ ये सिंगल पेज एप्लीकेशन इसकी मदद से आप लोग नहीं बनाओगे, बल्कि आप लोग जो चीज़ बनाओगे वो सिंगल पेज एप्लीकेशन तो होगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही रिएक्टिव होगी। जैसे कि यहाँ पे ये देखो पेजिनेशन। अब लारावेल में जो पेजिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली इस तरह से होता है कि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो पेज हमारा रीलोड होता है और साथ ही साथ जो है ना यूआरएल भी चेंज होता है। लेकिन ये जो हम लोगों ने पेजिनेशन बनाई है ये हम लोगों ने रिएक्ट की हेल्प से बनाई है, रिएक्ट और लारावेल दोनों को यूज़ करके बनाई है। तो इससे हमारा जो है ना बहुत ही रिएक्टिव पेजिनेशन बन गया है, जिससे हम मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो टेबल का जो कंटेंट है वो जस्ट चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये रिलोड भी नहीं हो रहा और ना ही जो है ना यूआरएल चेंज हो रहा है। तो ये भी जो है हम लोग इस कोर्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रिएक्ट जेएस को लारावेल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, फिर रिएक्ट जेएस की बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर रिएक्ट राउटर डोम को देखेंगे, उसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे, एंड देन जो है ना हम लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में जो है ना ये प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो अभी आप जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना ये कोर्स काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जो है ना इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तो प्लीज़ जो है ना यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।